इसे छोटी बात समझने की भूल मत करो। आज तुम इस संदेश तक नहीं आए हो, अपितु तुम्हें यहाँ तक लाया गया है। आज गहरे रहस्य से पर्दे उठ जाएंगे। मेरे बच्चे, तुम्हारे लिए बहुत सी योजनाएं हो रही है, इसलिए तुम्हारे सामने ज़रूरतें भी पैदा की जाएंगी और उन ज़रूरतों को पूरा करने वाली व्यवस्थाएं भी तुम्हारे सामने होगी। परंतु गौर करने वाली बात यह है कि तुम अपना परिचय किन जरूरतों को पूरा करके देते हो। मेरे बच्चे, यदि तुम्हारे सामने सहजता से चोरी करके किसी वस्तु को प्राप्त करने की व्यवस्था है, किंतु फिर भी तुम उसे परिश्रम से करके प्राप्त करना चाहते हो, तो स्मरण रखना, तुम उसी पथ पर चल रहे हो जिस पथ पर स्वयं ईश्वर है और ईश्वर तुम्हें उसी पथ पर ले जाना चाहते हैं। जो व्यक्ति सुख अभिलाषा में अधर्म के रास्ते पर चलता है, वह केवल क्षण भर का सुख ही भोग पाता है और जो व्यक्ति दुख भोगने को मिलेगा, यह बात जानते हुए भी धर्म और सत्य का साथ नहीं छोड़ता, वह महान होता है। उसका लक्ष्य उसे अवश्य ही प्राप्त होता है। जब ईश्वर तुम्हारा साथ देते हैं, तब तुम्हारे साथ बहुत सी अद्भुत चीजें होने लग जाती है। कई बार तुम यह ध्यान दोगे, तुम्हारा लोगों से बात करने का मन बिल्कुल भी नहीं कर रहा है। तुम एकदम शांत वातावरण खोज रहे हो। तुम्हें अकेले रहना अच्छा लग रहा है और उसी शांत वातावरण में तुम्हें ज्यादा खुशी मिल रही है। तब तुम अपने सगे संबंधी मित्रों से, यहाँ तक कि अपने आसपास के करीबी मित्रों से भी मिलना बंद कर देते हो। तब तुम पूरी तरह से लोगों से कट जाते हो। केवल अपने आप के साथ एक होना चाहते हो। तब तुम अपने आप के साथ ज़्यादा से ज़्यादा समय व्यतीत करते हो। ज़्यादा से ज़्यादा तुम आध्यात्मिक ज्ञान को ले रहे होते हो और उन ज्ञान को इकट्ठा कर रहे हो
और उन्हें समझने का प्रयास कर रहे हो। मेरे बच्चे, तुम केवल अपने साथ एक गहरा रिश्ता बनाना चाहते हो। यदि इस तरह से तुम अपने साथ कर रहे हो तो समझ जाना, यह ईश्वर का तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ा इशारा है कि तुम अपने जीवन में एक सही दिशा में आगे बढ़ रहे हो। और जो कभी कठिन परीक्षा तुम्हारे जीवन में है, वह परिस्थितियां कुछ ही समय के बाद पूरी तरह से बदल जाएंगे। कई बार तुम एक ऐसा अद्भुत अनुभव को महसूस करोगे जैसे कि तुम्हारी इच्छा पूरी हुई भी नहीं है, परंतु फिर भी तुम्हारे मन में अत्यधिक खुशी है। जब ईश्वर का साथ तुम्हें मिल जाता है, तब तुम बहुत ही ज्यादा खुश रहने लग जाते हो, अच्छा महसूस करने लग जाते हो। सबसे बड़ी बात यह है कि तुम संतुष्ट रहने लग जाते हो। जो है, जितना है, जैसा भी है, तुम उसी में खुश रहते हो। तब तुम अपने अंदर एक सुकून की भावना महसूस करने लग जाते हो। चीजों के पीछे भाग नहीं रहे हो, अपने काम को बहुत ही अच्छे से कर रहे हो, किंतु अपने आप को ज्यादा परेशान भी नहीं करोगे। तुम अपने साथ बहुत सी अच्छा महसूस करने लग जाते हो। तब तुम ऐसा सोचने लग जाते हो कि तुम्हें अब किसी और इंसान की आवश्यकता ही नहीं है। अपने आप को खुश रखने के लिए कहीं न कहीं ईश्वर ने तुम्हें यह समझ दिया है कि तुम खुद ही खुश रहने के जिम्मेदार हो। खुद को खुश रखने के लिए या खुद को दुखी करने के लिए, और यह भावना तुम अपने भीतर इतने शक्तिशाली तरीके से महसूस कर रहे हो, और यदि इस भावना के साथ तुमने अपना रिश्ता ईश्वर के साथ बना लिया है, तो समझ जाइए कुछ समय के बाद तुम्हारा जीवन पूरी तरह से बदल जाएगा। तुम्हारा एक ऐसा खूबसूरत सा जीवन शुरू होने वाला है जिसे तुमने कभी सोचा भी ना हो, क्योंकि जब तुम सही दिशा, सही राह पर होते हो, तब तुम्हारी सबसे पहली यात्रा तुमसे ही शुरू हो जाती है।
और यही यात्रा तुम्हारी भी शुरू हो चुकी है। तुम ईश्वर का रिश्ता खुद के साथ महसूस कर रहे हो। तुम यह महसूस करोगे कि तुम अकेले नहीं हो। तुम्हारे साथ अद्भुत शक्तियां हैं जो तुम्हें हर वक्त सुन रही है, जो तुम्हारा साथ दे रही है, तुमसे बात कर रही है। तुम अकेले नहीं हो अपने सफर में। तुम्हारा साथ दिया जा रहा है, तुम्हें मार्ग दिखाया जा रहा है। तुम्हारे लिए ईश्वर द्वारा योजनाएं की जा रही है। तुम्हें पूरा सहयोग दिया जा रहा है। और यही वाली भावनाएं तुम्हें अंदर महसूस हो रही है तो समझ जाना, ईश्वर की कृपा तुम्हारे ऊपर बरस रही है।